Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to start our new chapter, that is chapter number 4. Unit number 4, that is an important chapter of this book. The topic of the unit 4 is factorization and algebraic manipulation. ठीक है, इससे पहले आप अपनी 6th 7th 8th की क्लासेस में आप ये चीज़ स्टडी करके आए हैं कि आपके पास फैक्टराइजेशन क्या होती है, कैसे होती है, और आप अपनी एक्सपेंशन कैसे कर रहे होते हो, सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है। एल्जेब्रा को आपने रीड किया कि आपके पास बेसिकली एल्जेब्रा होता क्या है और उसको हम मैनिपुलेट कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन कैसे होती है, कुछ आइडेंटिटीज़ और कुछ फॉर्मूलाज आपने स्टडी किए थे इसके। आज हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली फैक्टराइजेशन एट योर लेवल होती क्या है और हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, what is factorization? What is factorization? The factorization in which algebraic expression can be expressed in the form of product of its factor. ठीक है, कोई भी एक algebraic expression दी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, हम कहते हैं फैक्टराइजेशन होता है आपके पास कि एक algebraic expression है। ठीक है, मैं उसको क्या करती हूँ, मैं उसको स्प्लिट करती हूँ और स्प्लिट करके मैं उसके फैक्टर्स में उसको क्या कर दूंगी, कन्वर्ट कर दूंगी, स्प्लिट अप कर दूंगी। तो ये जो चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स। ठीक है, कि आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्प्लिट हो जाएगी अपने फैक्टर्स में और वो फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। दैट इज़ द फैक्टराइजेशन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास है 15x² ठीक है, मैं इसके दो डिफरेंट फैक्टर्स बनाती हूँ, एक बनाती हूँ 5xy और एक बनाती हूँ 3x। आप देखो, अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ व्हाट विल आई गेट, 5 3s are 15। x को x से मल्टीप्लाई करूँ तो x² और y। इसका मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी जिसके मैंने फैक्टर्स बनाए हैं और मैंने दो में डिफरेंट फैक्टर्स में उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और ये दोनों फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, बट दैट इज अ सिंपल फैक्टराइजेशन। वो कहते हैं आपके लेवल पे फैक्टराइजेशन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप जब अपने पास फैक्टराइजेशन की बात करते हो, ठीक है, इससे पहले जो आपने फैक्टराइजेशन के मेथड्स पढ़े वो कौन कौन से थे और आपके पास होते कितने। देयर आर द 3 मेन मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहला तो आपके पास होता है मिडिल टर्म, जो आप क्या करते हो, मिड टर्म ब्रेक मेथड आपने यूज़ किया है, आपने पढ़ा है इसको। ठीक है, आपके पास एक होता है मिड टर्म ब्रेक मेथड जिसमें हमारे पास जो आपकी मिडल वाली वैल्यू होती है हम उसको क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसके, आप उसको फॉलो करते हो और मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हो। ठीक है, द सेकेंड वन इज बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज। ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज को क्या करते हो, यूज करते हो और आप क्या कर रहे होते हो, आप फैक्टराइजेशन कर रहे होते हो। ठीक है, द थर्ड वन इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक मेथड होता है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक हो गया, जिसमें हम अपने स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे होते हैं। बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी हमारी आइडेंटिटीज यूज हो रही होती हैं, बट कंप्लीट करना होता है उसको हमने खुद, तो हम उसमें कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो हम जब आगे जाएंगे तब हम देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वाड्रेटिक की बात नहीं करें, इसलिए अभी हम 3 चीज़ों को लेके चलेंगे। द फर्स्ट वन इज द मिडिल टर्म मेथड या मिड टर्म मेथड। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक। द सेकेंड वन इज बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज एंड द थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेक तो आपको आइडिया है कि आपने मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, बट व्हाट आर द आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटीज हैं या कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं जो बार बार यूज हो रही होती हैं। ठीक है, आपने शुरू से पढ़ी हैं। द फर्स्ट वन इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, द सेकेंड वन इज a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। एंड द लास्ट वन इज a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b।
ठीक है, मेन ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपकी क्या हो रही होती हैं, बार बार यूज़ हो रही होती हैं आपके किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, और इन्हीं की हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास जब हम मेथड्स पे जाएंगे तो हमें हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि हमें किन स्टेप्स को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को देखना है। इन एक्सरसाइज 4.1 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, कौन कौन सी है आपके पास। द फर्स्ट फॉर्म इज कि आपके पास जिसमें फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं आपके पास A4 प्लस A² B² प्लस B4, या फिर A4 प्लस 4B4, इस फॉर्म की एक्सप्रेशन है। इस फॉर्म की एक्सप्रेशन होने का क्या मतलब है, ये मेरी है टाइप 1 और इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी। ठीक है, बेसिकली ये जो टाइप 1 सॉल्व होगी आपकी, ये किसके थ्रू होगी, ये आपकी होगी कंप्लीटिंग मेथड के थ्रू। ठीक है, जो आप अपना स्केयर क्या करते हो, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, स्केयर को ये देखो आप, तो ये भी आपका स्केयर का फॉर्मूला है, A-B का होल स्केयर, A+B का होल स्केयर, और यहाँ पर भी A² और B² है आपके पास। दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स, 2 परफेक्ट स्केयर्स। ठीक है, तो वो कहते हैं इन इस तरह के क्वेश्चंस में इस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम किन के थ्रू सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर मेथड भी 2 तरीकों से सॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, उसमें से टाइप 1 कौन सी है, ये वाली है, जिसमें आपके पास फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू आपकी क्या आ रही होगी, परफेक्ट स्केयर आ रही होगी। ठीक है, चाहे आप कॉमन लेके देख लो, आपके पास कुछ ना कुछ, आपके पास जो भी फॉर्म बन रही है एट लास्ट वो ऐसी बन रही होगी कि आपकी फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स 2 वैल्यूज आपकी क्या आ रही हैं, परफेक्ट स्केयर्स आ रही हैं। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर भी अगर आप अपनी आइडेंटिटी को देखो तो A² इज परफेक्ट स्केयर, B² इज परफेक्ट स्केयर, A² इज परफेक्ट स्केयर, B² इज परफेक्ट स्केयर, बट इन परफेक्ट स्केयर के साथ दरमियान में क्या आ रहा है कि उन वैल्यूज के साथ ट्वाइस आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ट्वाइस तो आ नहीं रहा, यहाँ पर तो सिंपल क्या आ रहा है, A² B² आ रहा है, और जो अगर मैं दूसरी फॉर्म देखूँ तो उसमें तो खैर मेरा A² B² भी नहीं आ रहा, इसका मतलब थर्ड टर्म मेरी आ ही नहीं रही है। ठीक है, इसमें तो थर्ड टर्म है ही नहीं हमारी, इसका मतलब कौन सी टर्म मेरे पास नहीं है या कौन सी टर्म मेरे पास मिसिंग है, उसे मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करूँगी, मैं ऐसे कंप्लीट करूँगी कि मुझे उसको खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसी फॉर्म आ जाती है जैसे आपके पास फर्स्ट लिखी हुई है, 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, 2AB चाहिए था ना, लेकिन 2 तो है ही नहीं मेरे पास, तो सिर्फ A² B² है। तो इसको 2 बनाने के लिए, 2A² B² बनाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी, A² B² कर दूंगी, और साथ ही साथ क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स में खुद से कुछ भी अपने पास से कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि अगर मैं एक तरफ ऐड करी हूँ तो दूसरी साइड पे मैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करी हूँ, उससे कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, अपने स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं और जो थर्ड टर्म है वो आपकी 2AB वाली है, तो आपने उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, आपने +2AB - 2AB कर लेना है। अगर मैं आपको कहूँ तो आप जस्ट सब्ट्रैक्ट 2AB, A की वैल्यू लिखें, B की वैल्यू लिखें और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2AB। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसकी मैं सेकंड एग्जांपल देखूं तो उसमें दिया हुआ है A की पावर 4 एंड 4B की पावर 4, इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं आपकी, 2AB वाली फॉर्म है ही नहीं, तो इसमें मुझे क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें मुझे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है 2A की वैल्यू हो जाएगी A² और B की वैल्यू हो जाएगी 2B², तो मुझे ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है 4A² B²। ठीक है, ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा तभी मेरे पास क्या बन रहा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, ये मेरी टाइप 1 आती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपना जो ये जो मिडिल टर्म है आपकी 2AB, ठीक है, ये वाली ऐड और सब्ट्रैक्ट करा रहे होते हैं। ठीक है, इसमें टाइप 1 में मुझे क्या कराना है, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कराना होता है कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 2AB। ठीक है, ये मेरी अब आपकी आ रही है टाइप 2। टाइप 2 क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म, ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 आपके पास टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल है आपके पास, अगर आप यहाँ देखो तो x² है और एक x ये है।
ठीक है, तो आपके पास ट्राइनोमियल आ गया। आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? जैसे हमने अपनी टाइप 1 पढ़ी, उसको हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे थे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कि जो भी हमारे पास फॉर्मूले में 2ab वाली फॉर्म थी उसको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ठीक है, बट इन ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म, जिसमें आपके पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी हम इसको कहते हैं, ये जो आपके पास मैंने जनरल फॉर्म लिखी है ax² + bx + c, इसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाती है तो हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फैक्टराइज इट, हम किस मेथड के थ्रू करते हैं? इसको हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे होते हैं? मिड टर्म ब्रेक यूज कर रहे होते हैं। x² क्या है? आपका हाईएस्ट पावर है। x² के साथ क्या आ रहा है? 1। तो अगर आपका कोफिशिएंट 1 है तब तो आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एक टर्म ऐसी आएगी जिसके साथ कुछ कोई कोएफिशिएंट आ रहा होगा, जैसे आपके पास मैंने ये सेकंड में लिखा हुआ है a, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी कोएफिशिएंट आ सकता है आपका। ठीक है, तब आप देखोगे कि क्या इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। देन वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स, कि हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे और हम उन स्टेप्स को लेके चलेंगे और अपनी टर्म को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को भी हम लेके चलेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे, अपनी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको ये स्टेप्स क्या हो सकें? क्लियर हो सकें। लेकिन अभी तक जो हमने देखा वो हमने यही देखा कि हमारे पास 2 टाइप्स की क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगी। एक को हम किस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? अपने मिड टर्म ब्रेक मेथड के थ्रू, और एक हम अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक में बेसिकली ये होगा कि आप मिडिल टर्म जो होगी आपकी सिंगल एक्स वाली, याद रखनी है, मिडिल टर्म आपकी कौन सी होगी? जिसमें एक्स का जो पावर है, इंडेक्स है, वो क्या हो? 1 हो। ये आपकी मिडिल टर्म है। ठीक हो गया। मिडिल टर्म कौन सी होगी? जिसको आपने ब्रेक करना है, जिसमें आपकी पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है, ताकि आपके पास क्वेश्चन ऐसे होता है कि रीअरेंज भी हुआ होता है। ठीक है, तो आपने उसको अरेंज करके मिडल में क्या लेके आना है? एक्स लेके आना है, और आपने मिड टर्म को क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। ठीक हो गया। जैसे हमने यहाँ पर अभी 2 टाइप्स सिर्फ डिस्कस किए हैं, ये एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम फर्दर अपनी फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आएंगी कि हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट तरीके से क्या बन रहे होंगे? उसके फैक्टर्स बन रही होंगी। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज 4.1 को देखो तो आपके पास गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपने क्या करना है? इनको फैक्टराइज करना है। आपको कुछ पोलिनोमियल्स दिए हुए, आपके पास गिवन है 2x² y³ - 6x² y² + 2xy³। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास टर्म्स कितनी है। ठीक है, हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 3। द फर्स्ट टर्म इज 2x² y³, द सेकेंड टर्म इज 6x² y² एंड द थर्ड टर्म इज 2xy³। ठीक है, इन तीनों टर्म में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ मिड टर्म ब्रेक के जरिए हो रही है, सिर्फ हमारी जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल के भी उसके फैक्टर्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी 15 की, कि 5 × 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, 5 and 3। तो वो आपके पास क्या है? फैक्टराइजेशन है। फैक्टर्स बन रहे हैं किसके? 15 के। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ? मैं अपना जब क्वेश्चन रीराइट करती हूँ तो मैं देखती हूँ इन तीनों में क्या कॉमन है। 3 टर्म्स हैं तो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा। ठीक है, इन तीनों टर्म्स में सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में 6 आता है ना, तो आपने 2 कॉमन ले लिया। फिर आप देखो यहाँ पर कितने एक्स आ रहे हैं? 2 एक्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 एक्स आ रहे हैं, पर यहाँ पर 1 एक्स आ रहा है। इसका मतलब ये जो 1 एक्स है ये तीनों में कॉमन है, तो मैंने एक्स भी लिख दिया। 2 भी हो गया, 1 एक्स भी हो गया। अब y³ है, यहाँ पर y³ है, यहाँ पर y² है, और यहाँ पर y³ है। इसका मतलब y² जो है वो सब में आ रहा है। यहाँ पर भी 3 y आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 3 आ रहे हैं, तो 2 y सब में क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब y² क्या ले लूंगी? कॉमन ले लूंगी। अब जब मैंने यहाँ कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या रह गया? 2 यहाँ पर था, यहाँ से 2 चला गया, 1 एक्स भी चला गया। कितने एक्स रह गए? 1 एक्स रह गया। यहाँ पर रह गया फर्स्ट टर्म में एक्स। अच्छा, अब y, 2 y बाहर हैं, 1 y रह गया। इसका मतलब यहाँ रह गया है xy। ठीक है,
फिर आपके पास बाहर प्लस साइन कॉमन था तो अंदर माइनस ही रहेगा, जो साइन अंदर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि बाहर कोई और साइन नहीं आ रहा। अगर बाहर नेगेटिव साइन होता तो अंदर क्या हो जाते, चेंज हो जाते। अच्छा, अब 6 है, 6 में से 2 तो मैंने कॉमन ले लिया। 2 कितने जार 6 होता है, 2 3 जार 6 होता है, तो इसका मतलब अंदर क्या रह गया, 3। इसी तरह एक x बाहर है और एक x यहाँ पर है, क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये तो टोटली आपके पास यहाँ से वाई स्क्वायर जो है बाहर चला गया, तो इसके पास तो कोई भी y नहीं बचा। प्लस अगेन 2 बाहर है, ये वाला 2 यहाँ से क्या चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, एक x भी क्या चला गया, यहाँ से बाहर चला गया। y क्यूब है, वाई स्क्वायर भी यहाँ से बाहर चला गया, क्या रह गया, सिर्फ एक y, तो यहाँ क्या आ गया, y। ठीक है, इसका मतलब जो मेरे फैक्टर्स बन रहे हैं, जो मेरी फैक्टराइजेशन हुई है वो हो रही है 2xy स्क्वायर xy माइनस 3x प्लस वाई। ये मेरी फैक्टराइजेशन है मेरे क्वेश्चन नंबर 1 की। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जितनी भी टर्म्स आपको दी हुई हैं उसमें से जो आपने कॉमन लिया है उसके अलावा जो रह जाएगा वो आप ब्रैकेट में लिख लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ कॉमन लिया जा सके, ये मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो दैट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया। इसी तरह जब मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करती हूँ, इन विच वी हैव 3x माइनस 3y प्लस 3y। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स आ रही हैं, 4 टर्म्स आ रही हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, बेसिकली होता ही है कि जब आपके पास 4 टर्म्स आ रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं 2 2 का पेयर बन रहा होता है। ठीक है, मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर मेरा 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। 4 टर्म्स में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले तो 3 कॉमन ले लेती हूँ। मैंने सबसे पहले 3 कॉमन लिया, मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा nx माइनस, यहाँ क्या रह जाएगा, 3 बाहर चला गया तो सिर्फ x, यहाँ क्या रह जाएगा माइनस ny एंड प्लस y। ठीक है, ये 3 बाहर है। अब अगर मैं देखूं तो मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, अपनी जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर चीज़ आ रही है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्यों, क्योंकि मुझे लगता है 2 2 की अगर मैं पेयरिंग करूं ना तो कुछ कॉमन ज़रूर निकल सकता है। इन 2 में से भी x कॉमन निकल सकता है और इन 2 में से y कॉमन निकल सकता है। तो मुझे ये पता है कि 3 तो कॉमन है ही है, ये आपके पास एक बड़ी ब्रैकेट आ गई कि 3 तो सब में से कॉमन है। इन 2 की पेयरिंग की क्या कॉमन निकल आया, x। ठीक है, फिर इन 2 की पेयरिंग की मैंने क्या कॉमन निकल आया, y, और यहाँ कौन सा साइन आ रहा है, माइनस, तो यहाँ क्या कॉमन ले लिया आपने, माइनस। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपने फर्स्ट 2 की पेयरिंग की है, यहाँ पर आपने कॉमन लिया है x। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म में से x निकल गया तो यहाँ क्या रह गया, n, यहाँ हमने लिख दिया n माइनस, यहाँ से x बाहर चला गया, जब x नहीं है तो फिर क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ क्या है, y और y कॉमन ले लिया था, यहाँ क्या रह गया, n, माइनस में कॉमन ले चुकी हूँ, जब माइनस कॉमन है तो यहाँ n रह गया। अब माइनस कॉमन है, माइनस की वजह से ये अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, दैट इज -1। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो आपने ये मिड टर्म ब्रेक में भी पढ़ा है कि ये दोनों टर्म्स आपकी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। अब ये दोनों टर्म्स क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। अगर आप यहाँ देखो तो वी हैव 2 टर्म्स, द फर्स्ट वन इज लाइक दिस, x इंटू n माइनस 1 एंड द सेकेंड वन इज y इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, अब मुझे ये पता चल गया है कि मेरी इस टर्म में और इस टर्म में 3 के अलावा कुछ और भी कॉमन है। वो क्या कॉमन है, n माइनस 1। तो अंदर क्या रह गया, n माइनस 1 यहाँ से चला गया, यहाँ क्या रह गया, x माइनस, यहाँ से भी n माइनस 1 चला गया तो y। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर यहाँ बन रहा है वो बन रहा है 3 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उसमें गिवन है 18x की पावर 4 प्लस 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162y की पावर 4। ठीक है, मुझे ये तो पता है कि मेरे पास x की पावर 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, y की पावर 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देयर इज़ समथिंग मिडिल टर्म जो आ रही है 2ab की फॉर्म बन सकती है, लेकिन ये जो 18 है दैट इज़ एक्स्ट्रा। ठीक है, इट मीन्स मुझे चेक करना है कि क्या 108 जो है उसका ये 18 फैक्टर है। तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर लो, 108 डिवाइड हो सकता है 18 से, बिल्कुल हो सकता है।
162 को भी चेक करो, 162 डिवाइडेड बाय 18, येस इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसका मतलब इन तीनों टर्म्स में पहले कुछ कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो वो कॉमन क्या है आपके पास कि मैंने अपनी टर्म को लिख दिया सबसे पहले, एक्सप्रेशन को मैंने सबसे पहले लिखा, ठीक है। एक्सप्रेशन को लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पर से कॉमन क्या आ रहा है, 18, मैंने 18 कॉमन ले लिया। नाउ वी हैव x की पावर 4 प्लस 6x² y² प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा 9y की पावर 4, ठीक है। ये मेरे पास रह गया है। अब मुझे ये चेक करना है 18 तो आ गया है, क्या ये जो अंदर बन रहा है ये कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, ठीक है। मैं वो चेक कर लेती हूँ। ये मेरे पास है 18, ये किसका स्क्वायर बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है आपके पास x² का स्क्वायर, a² प्लस 2 यहाँ पर आ जाता है ab प्लस b², ये किसका स्क्वायर है 3y² का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2a इज x² एंड b इज 3y²। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी क्या हो गई है, ओपन हो गई है, ठीक है। x की पावर 4 इज द स्क्वायर ऑफ x², 9y की पावर 4 इज द स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9, y² का स्क्वायर इज y4 और ये बन रही है 2ab। तो मुझे यहाँ पर सामने दिख रहा है कि मेरी आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही है, जो कि किसकी है, a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू क्या है, x² और b की वैल्यू क्या है 3y²। तो इसका मतलब मेरी ये आइडेंटिटी जो बन रही है ये किसकी बन रही है, ये बन रही है 18x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या बन रही है x² और b की वैल्यू क्या बन रही है 3y²। ये आपकी b की वैल्यू है, ये आपकी a की वैल्यू है। ये फॉर्मूला बन रहा है 2ab का, तो मैंने यहाँ बना दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो तो आपके पास क्या मेंशन है, दे सेड k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू k प्लस 2 प्लस 16। अगेन आप चेक करो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं आपके, बिल्कुल मेरी दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो k प्लस 2 इज द परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे ही है ना, ये हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। प्लस 16 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। देन माइनस 8 इंटू के प्लस 2 आ रहा है आपके पास, ठीक है। मैं इसको स्प्लिट करती हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, मुझे पता चल गया है ये तो हो गया है आपका k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको दरमियान वाली वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, प्लस ये क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया 2ab। What is the value of a? The value of a is x plus 2 and the value of b is 4. तो क्या 4 2s are 8, अगेन मिड टर्म बन रही है आपकी, तो ये हो गया है आपका a², ये आ गया आपके पास a² प्लस दिस इज b² माइनस 2ab। द वैल्यू ऑफ a इज k प्लस 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4। तो इसका मतलब ये किसकी आइडेंटिटी बन जाती है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना। अब ये जब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, व्हाट इज a? a इज k प्लस 2 माइनस व्हाट इज b? b इज 4, k प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या ये अंदर कुछ सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट मीन्स k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा k प्लस 2 बन रहा है दैट इज द a एंड माइनस b इज द 4, तो ये अंदर तो सॉल्व हो सकता था, तो वो हमने करके अपने फैक्टर की फॉर्म में उसको लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 9x² प्लस 4 माइनस 169y² माइनस 12x, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस आपके पास इजी से एक हार्ड लेवल की तरफ मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इससे पहले तो मैंने देखा कि सिंपल आपने 3 टर्म्स में से कॉमन लिया, आपके पास फॉर्मूला लग रहा था। यहाँ पर अब 2 आइडेंटिटीज एट अ टाइम लग जाएंगी,
ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपनी दो आइडेंटिटीज जो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab या ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र को माइंड में रखना है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपनी टर्म लिखती हूँ तो मुझे यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि 3 जो आपके पास टर्म्स हैं उसमें से एक फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, अगर मैं ये 3 टर्म्स देखूं, 9x स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 12x आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी टर्म्स को अरेंज कर लेती हूँ। कैसे अरेंज करती हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 4 या प्लस 4 माइनस 12x माइनस 169y स्क्वायर। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि x वाली टर्म मिड में आती है, तो मैं इसको मिड में ले आती हूँ। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर। ठीक है, आपने सबसे पहले इस माइनस 169 को बिल्कुल सेपरेट रखना है, हमें ये पता ही नहीं है कि ये है अभी। ठीक है, हम किन टर्म्स के साथ अभी काम करेंगे, हम अपनी 3 टर्म्स के साथ काम करेंगे जिसपे हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, जैसे आपको पता है 9x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 2a एंड b। यही फॉर्मूला होता है। a की क्या वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ a इज 3x एंड द वैल्यू ऑफ b इज 2। तो ये तो मेरे पास आ गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने इन तीनों टर्म से ये अपना फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पर मैंने ओपन किया था और यहाँ मैंने फिर क्लोज करके अपना फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ एक और एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, दैट इज़ 169y स्क्वायर। ठीक है, मुझे याद आया ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 13 का परफेक्ट स्क्वायर, तो 13y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये काम कर दिया, यहाँ मेरी आइडेंटिटी लगी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पर यहाँ देखूँ तो यहाँ पर मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होती है, a माइनस बी a प्लस b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हेयर, 3x माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हेयर, 13y। तो मुझे पहले क्या लिखना है, a माइनस b। a माइनस b मीन्स a इज 3x माइनस 2 माइनस b इज 13y। ठीक है, देन a क्या है, 3x माइनस 2 प्लस b इज 13y। ठीक है, अब ये फर्दर तो सिंप्लीफाइड हो नहीं सकती, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखो तो सेम उसमें आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इट मीन्स वी हैव 2 टर्म्स, एक तो ये टर्म आ रही है आपकी और एक टर्म ये आ रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इन दोनों टर्म्स में सबसे पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर अपने पास रीराइट करती हूँ अपने क्वेश्चन को। ठीक है, और इन क्वेश्चन को जब मैंने रीराइट किया है तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों टर्म्स में मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, कॉमन है। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या रह गया, फर्स्ट टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया है, वाई प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, माइनस। सेकंड टर्म में से एक्स स्क्वायर माइनस 1 चला गया तो क्या रह गया, वाई प्लस 3। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, वाई प्लस 3। ठीक है, अब ये अंदर सॉल्व हो सकते हैं, ये तो बाहर आपके पास एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर दोगे, वाई प्लस 1, माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ठीक है, और आप इसको करते हो अगेन तो ये आपके पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, y is cancel out with this y, so plus 1 and minus 3 कितना आ गया, -2। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, आपने हमेशा ऐसे ही करना है कि आपने देखना है कि आपके पास जो टर्म्स गिवन है उसमें से कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन निकाल के जो आपके पास अंदर रह जाएगी टर्म उसको देखो कि क्या वो फर्दर सिंप्लीफाइड हो सकती है। इफ इट इज़ पॉसिबल तो उसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करके आपने अपना आंसर दे देना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है अगर हम उसमें देखें तो वहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a² माइनस 16b²। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है कि इन 3 जो टर्म्स हैं इस पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी, एक फॉर्मूला लग जाएगा और बाद में हम 16b² के साथ एक और आइडेंटिटी लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a² माइनस 16b²। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं स्प्लिट करती हूँ इसको, ये मेरे पास बन रहा है a² मतलब x का स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3a का होल स्क्वायर, दरमियान में क्या आ गया माइनस 2ab। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, 3a। ठीक है, देन है माइनस, ये एज इट इज़ आपके पास वैसे ही, क्योंकि मैंने आपको कहा है पहले आपने क्या करना है, एक आइडेंटिटी को सॉल्व कर लें। ठीक है, अब ये मेरे पास बन रही है किसकी वैल्यू, a की, ये बन रही है मेरे पास b की, ये बन गया माइनस 2ab। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और ये माइनस 2ab, ये हमारे पास बन जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ x एंड 3a इज़ b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ रहा है माइनस 16b²। इस 16b² को देख के मुझे पता चल रहा है कि ये जो 16b² है ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे x माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पर अब आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी a² माइनस b² की, जो कि आपके पास ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है, तो a माइनस b एंड a प्लस b, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3a माइनस b एंड x माइनस 3a प्लस b। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ हो गई है a माइनस b, a प्लस b। फर्दर इससे ज़्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपको ये गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y²। अगेन सेम वैसे ही है जैसे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 और 7 किया है। डिफरेंस सिर्फ कहाँ आ रहा है, डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि यहाँ पर तीनों टर्म्स में क्या चीज़ आ रही है, माइनस। तो मैं क्या करूँगी, 1 माइनस में ले लूँगी कॉमन, जब मैं माइनस कॉमन लूँगी तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y²। ऐसे ही है ना। अब मुझे ये पता है कि ये वाली जो मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y² है, ये तो मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है। किसकी आइडेंटिटी बन रही है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या बन रही है, x, b की वैल्यू क्या बन रही है, y, और ये क्या बन गया 2ab। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या 1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, 1 तो खुद का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगेन आइडेंटिटी आपकी यूज हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। a क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है यहाँ पर x प्लस y। तो हम लिख देंगे, हमारे पास सबसे पहले है a माइनस b, ठीक हो गया, फिर है a प्लस b। अब आप अपनी जो साइंस हैं उनको ओपन करके देख लो कि कहीं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, देन 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फर्दर इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखो तो आपको क्या गिवन है, यू हैव टू फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन आर दिस। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक था वो ये था कि आपको एक्सप्रेशन दी हुई थी और आपने फैक्टर्स बनाने थे। अब 2 फैक्टर्स आपको दे दिए और उन्होंने कहा यू हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल एंड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि मैं इसको क्या करती हूँ, अरेंज करके ये लिखा हुआ है, एक है एक्स प्लस वाई माइनस 2c और एक लिखा हुआ है एक्स प्लस 2c प्लस वाई।
ठीक है, तो मैं इसको रीअरेंज कर लेती हूँ। इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती, ये तो मैं कहूँगी ये मेरे पास है x प्लस वाई माइनस 2c, ये तो मेरे पास ऐसे ही है। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, x प्लस वाई एक टर्म हो गई और 2c मैंने एक टर्म ले ली। दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, a माइनस b। ठीक है, अब मेरी a टर्म क्या है, x प्लस वाई, तो मैं यहाँ पर भी इसी तरह करती हूँ, x प्लस वाई प्लस 2c। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मैं x प्लस वाई को मैंने प्लस वाई को इधर कर दिया और 2c को उस तरफ कर दिया। दिस इज़ a प्लस b। अब मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी, a प्लस बी आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर a क्या है, x प्लस वाई, और b क्या है आपका 2c। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, जो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन करनी है, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। दिस इज द पोलिनोमियल दैट हैज़ द फैक्टर्स x प्लस वाई माइनस 2c एंड x प्लस 2c प्लस वाई। ठीक है, ये आपके पास वो पोलिनोमियल है जिसके ये फैक्टर्स हमें क्या थे, गिवन थे। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो तो आपके पास है शो द एक्सप्रेशन, जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, आपने इसको शो करना है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब ये वाली चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ये आपने क्वेश्चंस में की भी अभी, कि टू स्क्वायर्स का आपने डिफरेंस शो करना है, कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं और दरमियान में क्या आ रहा हो आपके पास, माइनस। ठीक है, तो जैसे आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 5, 7 किए हैं, ठीक है, 8 किया है, सेम वैसा ही है। आप देखो आपकी पेयरिंग किसके साथ हो सकती है, x स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4y स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4xy आपकी मिड टर्म आ रही है। ठीक है, जो अंदर जो आपके पास 2ab वाली टर्म होती है, मैं अरेंज करके लिखती हूँ x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। मैंने माइनस जी स्क्वायर को सेपरेट आउट कर दिया। इसका मतलब मेरी जो एक टर्म है वो ये बनेगी और एक टर्म आपकी यही बनेगी। ठीक है, ये टर्म कैसे बनेगी, ये टर्म ऐसे बनेगी कि ये है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है 2y का होल स्क्वायर माइनस ये है आपका z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है y, तो ये आपका हो गया a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस ये है z का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये है x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर। तो क्या ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, बिल्कुल, ये भी मेरे पास एक स्क्वायर है और ये भी मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ क्या आ रहा है, डिफरेंस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया है, मैंने इस चीज़ को प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, उसने क्या कहा था क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपने यू हैव टू शो दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आपने शो करना है डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज प्रूव दैट कि ये आपके पास क्या बन रही है, टू परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस बन रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मैंने शेयर कर दिया, आपने वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।